भाई काफ़ी दोस्तों के कमेंट बार बार आवे हैं कि फरवरी में कौन सी सब्जी लगावा, चाहे वो घर पर खाने के लिए आप लगाते हो, होम गार्डनिंग में लगाते हो या फिर खेत में प्रोडक्शन के लिए आप लगा रहे हो। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फरवरी में कौन कौन सी सब्जियाँ हम लगा सकते हैं, फरवरी महीने में कौन सी सब्जियाँ लगाएं। तो इस विषय के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको भाई बता देता हूँ कि आप इन भाई तरबूज लगाया था ये नवंबर के महीने में, तो इतना बड़ा अपना तरबूज फिलहाल हो गया है, इसकी बेल चलने लगी भाई। तो आगे भी आप देख सको बहुत बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ पर 1 एकड़ में तरबूज लगा रखा है और इससे आगे चप्पन टिंडा लगा रखा है, चिकोतरा जिसमें आप बोलो हरियाणवी भाषा में, और उस तक आगे लगा रखा है भाई 1 किले में 1 एकड़ में मटर, उसके ऊपर फली लागनी भी शुरू हो गई है। तो आप दूसरे महीने में कौन सी सब्जी लगा सको हो। बहुत बार तो वो दोस्त भी काफी कंफ्यूज रहते हैं जो घर पर खाने के लिए होम गार्डनिंग में सब्जी आपने लगावे हैं और हर बार लगावे हैं, लेकिन साल आते ही सीजन आते ही भूल जाओ कि भाई इस बार कौन सी सब्जी लगावा, कौन सी सब्जी का सीजन शुरू हो गया। तो वो भी आप देख सकते हो, या फिर आप खेत में प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो प्रोडक्शन की बात ऐसे है, जो किसान भाई फरवरी के स्टार्टिंग में ये सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी ये सब्जियां लगाना ताकि आपको रेट बढ़िया मिले। और मेन दिक्कत क्या है भाई, अगर आपने नवंबर में सब्जी लगा रखी है तो उसने इस प्रकार तक क्रॉप कवर में ढक के रखनी पड़ी है, नहीं तो कल की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी है और कागज़ यहाँ पर थोड़ा सा टच होया था इस पत्ते का, और इसका इससे इलाज कराया सुतरा, यो देखो काला कर दिया, और जड़ा जड़ा कागज वही टच होया है बेलते हैं उसने इस प्रकार तक काला कर दिया। तो यह मोटी दिक्कत रहा है। अगर नवंबर में दिसंबर में सब्जियां की आपकी खेती करा तो उसमें मोटी दिक्कत रहा भाई बर्फ़ की, पाले की, कम टेम्परेचर की। जिससे दिक्कत क्या हुआ है, एक तो अगर हमने उसको ढका नहीं, अगर हमने ओपन फील्ड में लगा लिया तो होगा ही नहीं, क्योंकि बर्फ़ अगर आपने इस प्रकार से पौधे तैयार कर लिए, एक दिन बर्फ़ जमी रात को और खेल खत्म भाई। तो इसलिए कवर तो लगाना पड़ेगा आपको, ये लोट नल लगाना पड़ेगा, ये कागज पन्नी लगानी पड़ेगी। इसका कितना खर्चा हुआ है और इस मल्चिंग का कितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर भी वीडियो जल्द लेकर आऊंगा भाई, आपको सारा डिटेल में हिसाब निकाल कर बताऊंगा कि 1 एकड़ में इतना कागज लगेगा, ये किलो के हिसाब से भी आवा है, लंबाई के हिसाब से भी आवा है, तो कितना के कुछ खर्चा हुआ है वो आपने एक वीडियो के द्वारा बताऊंगा, स्पेशल इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। हम बात करें इस वीडियो में बात करने लग रहे हैं भाई सब्जियां की। तो सब्जियां की बात तो पहले आपने मैं बताने लग रहा हूँ तरबूज की। तो तरबूज आप इन लगा रखा है, फिलहाल नवंबर का लगाया हुआ तरबूज है और ग्रोथ एकदम बढ़िया चल रही है। अगर हम नवंबर दिसंबर में लगाते हैं तो दिक्कत आती है, सबसे पहले तो जर्मिनेशन लेट हुआ है, जर्मिनेशन हो गया तो उसके बाद में भाई इसकी बढ़वार और ग्रोथ बहुत स्लो चल रहा है। इसमें लगातार खाद वगैरह देता रहना पड़ा है आप इन, और इसने ढक के रखना पड़ा है। जब ज़्यादा धूप निकला तो इसने आप ही उगाड़ भी सका, हाँ, ताकि थोड़ी सी गर्माश लग जाए, डायरेक्ट इस पर धूप आ जाए। तो ये फर्क रहता है इसका लोट नल का सर्दी से बचाव के लिए। अगर आप दूसरे महीने में सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो ये सब्जी आप ही लगा सका, हाँ। स्पेशल ये वीडियो इसीलिए है कि ये सब्जियां आप ही लगा सका, हाँ। जितनी पहले लगाओगे उतना बढ़िया रेट मिलेगा, जितनी आप लेट कराएंगे उतना बाद में मार्केट में इन सब्जियां की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी भाई, मंडी के अंदर ये सब्जी ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर इनका रेट भी पिटने लग गया है। तो यह आपने ध्यान रखनी है, जल्दी लगानी है अगर आपने रेट अच्छा चाहिए तो फरवरी महीने में आप ही कौन कौन सी सब्जी लगा सका, हाँ। और ये सब्जी मैं ट्रायल के तौर पर वहाँ पर 2 बेड खाली पड़े हैं अपने, वहाँ पर लगाने वाला हूँ और आपको टाइम टू टाइम भाई अपडेट भी देते रहेंगे। तो आप टिंडसी लगा सको हो, टिंडसी हाइब्रिड भी आवा है और देसी टिंडसी भी आवा है, तो आप देसी भी लगा सकते हो। अगर आपको देसी लगानी है तो देसी टिंडसी में एक चीज़ ये है मज़े वाली कि देसी टिंडसी का रेट बढ़िया रहता है हमेशा, और देसी टिंडसी की भाई डिमांड भी बढ़िया रहती है। लेकिन देसी टिंडसी में एक दिक्कत भी है कि देसी टिंडसी का प्रोडक्शन, उसका उत्पादन थोड़ा सा कम आवा है। लेकिन हाइब्रिड लगाओ अगर आप ही तो हाइब्रिड बहुत ज़्यादा लगा है, बड़ा भी हुआ है तो इसका वजन ज़्यादा हुआ है, पैदावार भी ज़्यादा हुआ है, तो आप दोनों ट्राई कर सकते हो। तो ये हमने बात करी भाई टिंडसी की, और टिंडसी की ये ऑर्बिट वैरायटी है क्लाउज की। आप माइको की भी ले सकते हो, शताब्दी की भी ले सकते हो, क्लाउज की भी ले सकते हो, और कोई भी जो भी टिंडसी आपको आपके एरिया में आप पूछ कर देखना, जो कोई किसान भाई लगाता है कौन सी वैरायटी आपके एरिया में कामयाब है तो वो वैरायटी आप लगाना भाई। हर वैरायटी हर जगह पर, हर क्लाइमेट में, हर सोइल में, हर मिट्टी में कामयाब नहीं होती, तो मिट्टी के हिसाब से थोड़ा सा सिलेक्शन करने की कोशिश किया करो। तो ये टिंडा है। अब बात करते हैं हम
लौकी जिसमें आप ही घिया कया करा, तो घिया की भी आप फरवरी महीने में बुआई कर सको हो। और ये है भाई शताब्दी की चंदन वैरायटी। घिया की तो बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी आपने मिल जाएंगी, खासकर माइको की भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी घिया की आती हैं। और ये शताब्दी की है, शताब्दी भी अच्छी है, अच्छे बीज आते हैं भाई। ये यहाँ पर तोरई है, देसी तोरई है भाई। देसी के अलावा दूसरी भी आती है एक तोरई जिसको शायद गिलकी बोलते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं भाई जरूर बताना। तोरई की भी आप बिजाई कर सकते हो। ये क्लाउड्स की निधि वैरायटी है। अगर आप माइको की लोगे तो माइको में अच्छी वैरायटी आती हैं, तरफ आप जा सकते हो। सब्जियों में नई नई कंपनी आती हैं भाई, अच्छी अच्छी वैरायटियां लेकर, तो कोई भी अच्छी वैरायटी आप लगा सकते हो। जो मैं फिलहाल लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मेरे एरिया में, मैं आपको एरिया क्या बता ही देता हूँ कि मैं हिसार से लेकर आया हूँ ये बीज, तो वहाँ पर ये वैरायटियाँ मुझे ठीक लगी तो मैं ये लेकर आया हूँ। ये अपने पास में ककड़ी है, दूसरे महीने में लगा सकते हो। शताब्दी की समिता वैरायटी है भाई। इसके अलावा भिंडी का मैंने आपको बताया है, भिंडी भाई ये शताब्दी की मेरे पास में ग्रीन ग्लोरी है। ग्रीन ग्लोरी भिंडी अच्छी चलती है अपने एरिया में शताब्दी की। इसके अलावा माइको की भी आती है। एडवांटा की राधिका भिंडी काफ़ी फेमस है उधर मध्य प्रदेश और यूपी, बिहार, झारखंड उस साइड में, छत्तीसगढ़ के अंदर एडवांटा की राधिका भिंडी भी काफ़ी फेमस है भाई, उसका भी काफ़ी नाम है। तो भिंडी की तो काफ़ी वैरायटियां हैं अच्छी खासी, तो भिंडी की कोई आप अच्छी वैरायटी लगा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन ग्लोरी वैरायटी है, तो भिंडी लगा सकते हो दूसरे महीने में। तरबूज की वैरायटी की मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने, आपको पता भी होगा, 2 वैरायटियाँ लगा रखी हैं हमने। एक जंबो रेड है और दूसरी भाई जो हमने ज़्यादा मात्रा में लगा रखी है वो जन्नत है, नो न्यू सीड की। तो 2 वैरायटियाँ लगा रखी हैं। अब जो लगेगी भाई, जन्नत वैरायटी नवंबर में ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पर हमारे एरिया में जंबो रेड ज़्यादा चलेगी। जो काला तरबूज होता है बड़े वाला, उसकी भी कई वैरायटियाँ आती हैं, कोई अच्छी वैरायटी आप लगा लेना। अब बात आती है खीरे की। खीरे की भी, ये देसी खीरा है, चाइनीज़ खीरा भी आता है, तो खीरे की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसके रेट लगभग स्टेबल से रहते हैं भाई। खीरे के रेट ऐसा नहीं है कि कभी 1-2 रुपये किलो चले गए हो, कभी नहीं जाते। खीरे के रेट लगभग बने रहते हैं। और